ट्रंप के मुतज़ाद बयानात, 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर धमकी, मुज़ाकरात की भी खुशखबरी, कहा कि मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। अबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारोगे। मज़ीद कहा कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिज इम्कान भी नहीं। कल मुआहदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अमरीकी सदर के गैर अखलाकी और धमकी आमेज़ बयान पर ईरानी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ की बाबुल मंदूब की तरह देखता है। वाइट हाउस ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरानी अदलिया ने बयान दिया कि ईरान की मज़ाहमत से ट्रंप पागलपन का शिकार हैं। बौखलाहट में मुब्तला अमरीकी सदर घटिया और तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि अपने अवाम की फलाह व बहबूद बर्बाद करके दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के ज़माने में फंसा हुआ है। ट्रंप की धमकी, रूसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्ता। रूस ने अमेरिका से अल्टीमेटम की धमकियां बंद करने का मुतालबा कर दिया। सरगई लारोफ ने कहा कि उम्मीद है कशीदगी कम करने की कोशिशें कामयाब होंगी। अमेरिका अल्टीमेटम जैसी ज़बान बंद करे और मुज़ाकरात के रास्ते पर आए। अमेरिका सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाए। ऐसे इक़दामात से बचना चाहिए जो सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाएँ। अमरीकी सदर ट्रंप की गालम गलोच भरी पोस्ट पर अमरीकी मीडिया भी हैरान और परेशान। CNN का पैनल सर पकड़कर बैठ गया। एंकर ने तबसरा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तंसीबात पर हमले जंगी जुर्म समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जोन यंग ने कहा कि ट्रंप मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। माहिर आलमी उमूर ब्रैट मैकगार्क ने कहा कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। ईरान पर 24 घंटे में 206 हमले। अमेरिका और इसराइल का बुशहर एटमी प्लांट के करीब एक और हमला। खोस्तान के शहर माशहर में 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल बरसाए गए। 5 अफराद शहीद, कई सनती यूनिटों को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे को निशाना बनाने का दावा भी कर दिया। ईरानी फ़ज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ादे अमरीकी इसराइली हमले में शहीद। अस्फ़हान में हिलाल अहमर का कारकुन शहीद। तेहरान, क़ुम और अस्फ़हान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अल्बर्ट सूबे के पुल पर हमले में शोहदा की तादाद 13 हो गई। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक चाहरुम की 95वीं लहर। ईरान का अमेरिका को सख्त जवाब, 8 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा हमले। तिल अबीब में धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल का तजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके निशाने पर। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन हमला। वजारत पानी और बिजली की तस्दीक। हमलों में बिजली घरों और खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया।
अमेरिका अपना अभिनंदन ईरान से बाजियाब करा कर ले गया। ईरान में गिरने वाले जहाज के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब करा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी रही। ईरान में अमेरिकी फौजी को ढूंढा जा रहा था। ईरान ने भी हवाबाज की गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए $70,000 के इनाम का ऐलान किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक्स जंगी हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 कार्गो तैयारा भी तबाह हुआ। ईरान से बाजियाब अमरीकी हवाबाज फौज में कर्नल के ओहदे पर फाइज था। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि बाजियाबी के लिए हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब ऑपरेशन के दौरान झड़पें हुई। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हुए। अमरीकी कमांडोज ने पायलट को बाजियाब कराने के लिए सरतोड़ कोशिशें की। ईरानी हुकाम भी तलाश में मसरूफ़ थे। शहरियों को इनाम के ऐलान के जरिए शामिल किया गया था। भारतीय अखबार का खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। भारतीय अखबार फर्स्ट पोस्ट ने खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करते हुए कहा कि मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ने अमरीका ईरान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हुई। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने की इजाज़त देकर एतमाद का इजहार किया। UAE के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर 2 तरफ़ा तजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। ये एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी और पाकिस्तान की ज़मीन की एक एक इंच हमें जो है अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ और प्यारी है। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसको जितनी अपनी सलाहियत के मुताबिक होगा भरपूर जवाब देंगे। बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात के मुताबिक दहशतगर्द हबीबुल्ला उर्फ लालू दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर चुका है। दहशतगर्द 2 FC एहलकारों की शहादत में मुलव्विस रहा है। वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम ने काबुल से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत के 18 कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। खारिज और अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ जारी।
वज़ीर इत्तलात ने ताज़ा तरीन तफसीलात एक्स पर जारी कर दी। लिखा कि अफगान तालिबान की 286 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 796 कारिंदे हलाक और 1043 जख्मी हुए। 29 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने और ड्रोन्स तबाह किए गए। दहशतगर्दों के 81 ठिकानों को कामयाबी से फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। गुलाम खान सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाया गया। 37 दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया। डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैगन्स हैं कि इसके किराए ना बढ़ाए जाएं। बच्चों को जो ले जाते हैं स्कूल के ज़रिए, हम पेमेंट वो सब्सिडाइज जैसे हम पैसेंजर्स को कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को भी करेंगे। बच्चों की स्कूल वैन वालों को भी सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 28 फरवरी से पहले वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नहीं होगा। मुराद अली शाह ने अवाम को सादगी अपनाने का दर्ज दिया। कहा कि पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।